नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई काल्पनिक कथा नहीं है। ये घटना साल 2017 की है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में घटी इस घटना को आज भी वहां के लोग डर के साथ याद करते हैं। इस कहानी में मौजूद व्यक्ति का नाम और स्थान सुरक्षा कारणों से बदल दिए गए हैं, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल सच है। ये कहानी है आदित्य की। आदित्य एक निजी कंपनी में कार्यरत था। काम के सिलसिले में उसका तबादला एक छोटे से कस्बे में हुआ। नया शहर, नई जगह और रहने के लिए उसे जल्द से जल्द एक मकान की आवश्यकता थी। काफ़ी खोजबीन के बाद उसे एक सस्ती और बड़ी कोठी किराए पर मिल गई। मकान शहर से थोड़ा बाहर था और उसके ठीक पीछे एक पुराना कब्रिस्तान था। स्थानीय लोगों ने उसे चेतावनी दी, वहां मत रहना, वो जगह ठीक नहीं है। लेकिन आदित्य इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगा लोग बेवजह अंधविश्वास में जी रहे हैं। पहली रात घर के अंदर अजीब सी शांति थी, इतनी गहरी शांति कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। रात के लगभग 12 बजे अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी हो। ठक ठक ठक। आदित्य ने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था और खिड़कियां भी। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। गलियारे में हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी और तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सीढ़ियों के पास कोई सफेद परछाई खड़ी हो। उसने ध्यान से देखा पर कुछ नहीं था। वो वापस कमरे में आ गया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। दूसरी रात के करीब 3 बजे उसकी नींद अचानक खुल गई। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया था। उसकी सांस से धुंध निकल रही थी, जबकि बाहर मई का महीना था। तभी उसे साफ सुनाई दिया, जैसे कोई उसके कमरे के अंदर धीरे धीरे चल रहा हो। चप्पल खिसकने जैसी आवाज। आदित्य ने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई उत्तर नहीं। आवाज उसके बिस्तर के बिल्कुल पास आकर रुक गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा छाती से बाहर निकल आएगा। और तभी किसी ने उसके कान के पास बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया, ये घर हमारा है। आदित्य चीखते हुए उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था। अगली सुबह उसने पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग से बात की। बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, उस कोठी में पहले एक परिवार रहता था। एक रात आग लगने से सबकी मौत हो गई थी। तब से वहां अजीब घटनाएं होती रहती हैं। आदित्य अब डरने लगा था, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद ये उसका भ्रम है। तीसरी रात उसने कमरे में कैमरा लगा दिया। सोचा अगर कुछ होगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा। रात के करीब 2:27 पर कैमरे की रिकॉर्डिंग में अचानक रुकावट आई। वीडियो में साफ दिखाई देता है कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा है और दरवाजे के बाहर एक जली हुई आकृति खड़ी है। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, चेहरा आधा जला हुआ और वो सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी। फिर वो आकृति कमरे के अंदर आई और कैमरा अचानक बंद हो गया। सुबह जब आदित्य ने रिकॉर्डिंग देखी, उसके हाथ कांपने लगे। उसी समय उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से केवल एक आवाज आई, तुमने हमें देख लिया है। फोन कट गया। अब आदित्य ने तय कर लिया वो उस घर को छोड़ देगा। लेकिन उस रात जब वो अपना सामान पैक कर रहा था, उसे लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, वही जली हुई आकृति उसके ठीक पीछे। आदित्य का शरीर जैसे सुन्न हो गया। वो आकृति धीरे धीरे उसके करीब आई और बोली, हमें अकेला मत छोड़ो। अचानक पूरा घर हिलने लगा। दीवारों से जलने की गंध आने लगी, जैसे फिर से आग लग गई हो। आदित्य भागता हुआ बाहर निकला, लेकिन बाहर का दरवाजा बंद था, जबकि उसने उसे खुला छोड़ा था। अंदर धुआं भरने लगा और तभी उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया हो। उसकी कलाई पर जलने का निशान पड़ गया। आदित्य पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने में सफल हुआ और बिना पीछे देखे भागता रहा। अगली सुबह वो सीधे उस शहर को छोड़कर चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि उसकी कलाई पर जो जलने का निशान था, वो धीरे धीरे किसी आकृति का रूप ले रहा था। वो निशान एक चेहरे जैसा बन गया था और हर रात ठीक 2:27 पर उसके फोन पर वही अनजान नंबर से कॉल आता।
दूसरी तरफ से सिर्फ सांसों की आवाज। आज भी आदित्य उस घटना के बारे में बात करने से डरता है। उसने कभी दोबारा उस कस्बे का रुख नहीं किया, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है वो कोठी आज भी खाली है और रात के समय कब्रिस्तान की तरफ से किसी के रोने की आवाज आती है। अगर आप कभी उस कस्बे में जाएं और किसी सस्ती बड़ी सुनसान कोठी का विज्ञापन देखें तो याद रखिएगा, हर सस्ती चीज सस्ती नहीं होती। कभी कभी उसकी कीमत आपकी आत्मा भी हो सकती है। अगर आपको ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आप उस कोठी में एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे? मैं फिर मिलूंगा एक और सच्ची और डरावनी घटना के साथ। तब तक अंधेरे से सावधान रहिए।